नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स की दिल को छू लेने वाली कहानी श्रृंखला। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत कुछ कमाने के पीछे भागता है। पैसा, पद, शोहरत, सुविधा, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ ऐसी है जिसे कमाने में बरसों लग जाते हैं और गंवाने में सिर्फ एक पल, वह है विश्वास। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, नौकरी चली जाए तो दूसरी मिल सकती है, लेकिन अगर किसी की नज़रों में आपका विश्वास टूट जाए तो उसे वापस लाने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। आज की कहानी एक बूढ़े पिता और उसके जवान बेटे की है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटे ने दौलत से बड़ा कुछ हासिल किया, अपने पिता का विश्वास। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स थी, रॉयल प्लाजा। दुकानों, दफ्तरों और बड़े बड़े कारोबारियों से भरी इस इमारत की सुरक्षा पिछले 15 वर्षों से एक बुजुर्ग चौकीदार के हाथों में थी। नाम था सोहनलाल। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर पहले जैसी सीधी नहीं रही थी, आंखों की रोशनी भी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन एक चीज़ आज भी बिल्कुल जवान थी, उसकी ईमानदारी। पिछले 15 वर्षों में रॉयल प्लाजा में न जाने कितने लाखों करोड़ों का कारोबार हुआ था। कभी किसी दुकान के बाहर नकदी रखी रह जाती, कभी किसी के ऑफिस का दरवाज़ा खुला रह जाता, कभी तिजोरी की चाबी उसके हवाले रही, लेकिन सोहनलाल के चरित्र पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। रॉयल प्लाजा के मालिक सेठ अमरचंद को उस पर इतना भरोसा था कि वह अक्सर कहा करते थे, सोहनलाल, तुम्हारे रहते मुझे अपनी दौलत की नहीं, अपनी इज्जत की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। और यही बात सोहनलाल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान था। उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत नहीं थी। एक छोटा सा घर था, कुछ ज़रूरी सामान और एक बेटा तरुण। बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। सोहनलाल ने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी बेटे के नाम कर दी थी। गर्मी में तपते रहे, सर्दियों में रात रात भर जागते रहे, बारिश में भीगते रहे, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। उनका सपना था, बेटा मेरी तरह जिंदगी भर चौकीदारी न करे, वह पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और अपनी मेहनत से एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तरुण ने पढ़ाई पूरी भी कर ली, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी मेहनत के हिसाब से रास्ते नहीं खोलती। तरुण ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, इंटरव्यू दिए, कई दिन कंपनियों के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी आपके लिए कोई जगह नहीं है। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। घर में पैसों की कमी थी, दोस्तों में कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उससे ज़्यादा कमा रहे थे। कोई व्यापार कर रहा था, कोई दलाली, कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा था। तरुण के मन में धीरे धीरे एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा, आखिर ईमानदारी से कब तक इंतजार करूं। एक शाम
वह अपने पिता के लिए खाना लेकर रॉयल प्लाजा पहुंचा। रात काफ़ी हो चुकी थी, अधिकांश दुकानें बंद थी, ऑफिसों की लाइटें बुझ चुकी थी। सोहनलाल मुख्य द्वार के पास अपनी कुर्सी पर बैठे थे। तरुण ने खाना उनके सामने रखा, लेकिन तभी उनकी नज़र सामने एक काउंटर पर पड़ी। वहाँ कुछ नगद पैसे रखे थे। तरुण की नज़र उन पैसों पर टिक गई। उनके मन में जैसे दो आवाज़ें लड़ने लगी। एक आवाज़ कह रही थी यह गलत है। दूसरी आवाज़ कह रही थी बस थोड़े से पैसे हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपने पिता के पास गया और बोला, बाबूजी। सोहनलाल ने उसकी तरफ देखा। तरुण ने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, कब तक इस तरह दूसरों की चौकीदारी करते रहोगे? सोहनलाल कुछ समझ नहीं पाया। तरुण ने सामने रखे पैसे की तरफ इशारा किया। देख रहे हैं, इतने पैसे रखे हैं, अगर इनमें से थोड़े से पैसे हम ले तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोहनलाल का चेहरा अचानक बदल गया। तरुण बोलता रहा, मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं सब पैसे वापस कर दूंगा। सेठ जी को क्या पता चलेगा? उनके लिए तो ये पैसे कुछ भी नहीं है। कुछ क्षणों के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सोहनलाल अपने बेटे को देखते रहे। जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिनके लिए उन्होंने अपनी जवानी खपा दी थी, आज वही बेटा उन्हें चोरी करने का रास्ता दिखा रहा था। सोहनलाल की आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। एक जोरदार थप्पड़ तरुण के गाल पर पड़ा। तरुण सन्न रह गया। सोहनलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का कॉलर पकड़ा और उसे उस तिजोरी के सामने ले गए, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें 15 वर्षों से सौंपी गई थी। उन्होंने तिजोरी पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, इसे देख रहा है तू? तरुण ने सिर झुका लिया। सोहनलाल बोले, 15 साल से मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। इन 15 सालों में मैंने कई रातें भूखे काटी है, लेकिन कभी इस तिजोरी के तरफ गलत नज़र से नहीं देखा। कई बार मेरे घर में पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने यहाँ रखे 1 रुपये को भी अपना नहीं समझा। फिर उन्होंने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, और आज तू मुझे बता रहा है कि इसमें से पैसे चुरा ले? तरुण चुप था। सोहनलाल की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, तरुण, तू पैसे चुराने नहीं आया था। तरुण ने सिर उठाया। सोहनलाल बोले, तू उस बूढ़े बाप का 15 साल का विश्वास चुराने आया था। यह सुनते ही तरुण की आंखें झुक गई। सोहनलाल आगे बोले, बेटा, दौलत क्या है? आज है, कल नहीं है। आज जेब में 1000 है, कल लाख होंगे। मेहनत करेगा तो करोड़ों भी कमा सकता है, लेकिन विश्वास कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मैंने 15 साल में यह विश्वास कमाया है कि सोहनलाल के सामने पैसा रख दो तो वह उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। सेठ अमरचंद ने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। अगर आज मैंने उनकी दौलत चुरा ली तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होगा, मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। कुछ पल रुककर उन्होंने बेटे से कहा, और याद रखना तरुण,
जिस दिन इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता है, उस दिन दुनिया की कोई दौलत उसे फिर से बड़ा नहीं बना सकती। तरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पिता गरीब नहीं थे। जिस आदमी की जेब में पैसे कम थे, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति थी चरित्र और विश्वास। तरुण अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गया था कि आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं है, आपने मुझे इंसान बनना सिखाया है। सोहनलाल ने बेटे को उठाया, उसके आंसू पोंछे और बस इतना कहा, गलती करना बुरा नहीं है बेटा, गलती को सही समझ लेना बुरा है। उस रात तरुण खाली हाथ घर लौटा, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज थी, सोच का बदलाव। अगले दिन से उसने नौकरी की तलाश फिर शुरू कर दी। इस बार उसने शॉर्टकट नहीं खोजा, सुबह से शाम तक मेहनत की। कभी इंटरव्यू में असफल हुआ, कभी किसी ने उसे छोटा समझा, कभी निराश होकर घर लौटा, लेकिन हर बार उसे अपने पिता की एक बात याद आती, दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, विश्वास नहीं। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक प्रतिष्ठित कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। वेतन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी पहली ईमानदारी कमाई थी। तरुण ने अपनी पहली तनख्वाह हाथ में ली तो सबसे पहले वह अपने पिता के पास गया। सोहनलाल ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, कहा, बेटा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तरुण मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, मेरी पहली कमाई पर सबसे पहला अधिकार आपका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बीत गए, तरुण मेहनत करता रहा, पद बढ़ता गया, कमाई बढ़ती गई और एक दिन वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर फिर रॉयल प्लाजा पहुंचा। इस बार उसके साथ उसके पिता भी थे। तरुण सीधे सेठ अमरचंद के कार्यालय में गया। सेठ जी ने उसे पहचान लिया। तरुण ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको कुछ लौटाने आया हूँ। उसने अपनी पहली बड़ी कमाई का एक लिफाफा सेठ अमरचंद के सामने रख दिया। सेठ जी ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? तरुण ने अपने पिता की तरफ देखा, उसकी आंखें नम थी। वह बोला, सेठ जी, 15 साल तक मेरे पिता ने आपकी तिजोरी की रखवाली की। एक दिन मैं उसी तिजोरी पर बुरी नज़र डाल बैठा था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे पैसे नहीं दिए। उन्होंने मुझे उससे कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ दी। उन्होंने मुझे मेरा चरित्र वापस दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने पिता के उसी विश्वास की वजह से हूँ। यह सुनकर सेठ अमरचंद की आंखें भी नम हो गई। उन्हें सोहनलाल की तरफ देखा, फिर उठकर उनके पास गए और, सोहनलाल, आज तुम्हारी चौकीदारी पूरी हुई, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी तिजोरी की नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के चरित्र की भी रक्षा की है। और फिर उन्होंने तरुण को गले लगा लिया। सोहनलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज उन आंसुओं में मजबूरी नहीं थी, आज उनमें गर्व था, एक पिता का गर्व। दोस्तों, आज अक्सर हम सोचते हैं
कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी गाड़ी, मकान, जमीन या कारोबार है। लेकिन सच तो यह है कि इन सबसे बड़ी पूंजी है लोगों का हमारे ऊपर विश्वास। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, मकान टूट जाए तो फिर बनाया जा सकता है, व्यापार डूब जाए तो दोबारा खड़ा किया जा सकता है। लेकिन एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जिंदगी में इतना जरूर कमाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपकी दौलत नहीं, आपके चरित्र को याद रखें। क्योंकि अंत में इंसान अपने साथ पैसा नहीं ले जाता, वह अपने पीछे सिर्फ एक चीज छोड़ जाता है, उसका नाम और उस नाम पर लोगों का विश्वास। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए। शायद आपकी एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो आज किसी आसान लेकिन गलत रास्ते की तलाश में है। उसे याद दिलाइए, शॉर्टकट आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन सही रास्ता ही आपको सम्मान तक पहुंचाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।